थोड़ा सा बस एक पूरा इंतजाम हो रहा है, ये ले लो भाई, वीडियो भी एक वायरल हुआ है एक हो रहा है। अधिकारी का। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, थोड़ा सा बस एक पूरा इंतजाम हो रहा है, ये ले लो भाई, वीडियो भी एक वायरल हुआ है एक हो रहा है। अधिकारी का। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। दोस्तों, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वही सिंधिया जो कांग्रेस में हुआ करते थे। जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो शेर की तरह धारते थे, शेर की तरह बोलते थे, बोलने पर कोई रोक टोक नहीं थी, सवालों से कभी घबराते नहीं थे। लेकिन मीडिया ने एक सवाल पूछा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ड्राइवर साहब से बोलने लगे कि चलो चलो। आखिर सिंधिया से ऐसा क्या सवाल पूछ लिया था मीडिया ने कि मीडिया के सवालों से भागना पड़ा ज्योतिरादित्य जी को। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, जब कांग्रेस में थे दोस्तों, तो महाराज की उपाधि थी, अभी भी है वो, लेकिन महाराज के नाम से जाने जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो भाई साहब के नाम से जाने जा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि वो बेइज्जत हुए हैं। दोस्तों, जब मीटिंग लेने के लिए अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ता है। ग्वालियर में आप देखेंगे तो जितनी मीटिंगें होती है, समीक्षा बैठक होती है, उसमें ग्वालियर के सांसद ही नहीं पहुंचते। गुना में जब जाते हैं तो गुना में कार्यकर्ता किसी और के नाम के नारे लगाते हुए दिखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गलियों में पोस्टर लगाते हुए दिखते हैं कि महाराज को सीएम बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। ऐसे कई सारे किस्से हमने पिछले 4-5 महीनों में देखे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब वो बखत नहीं रही जो बखत थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये जो मीडिया ने सवाल पूछा सिंधिया साहब से, ये किस बात को लेकर था। दरअसल गुना ग्वालियर जो है वो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सिंधिया के गढ़ में एक घटना घटी। एक घटना ये घटी कि एक आदिवासी महिला जिसका नाम था भूरिया बाई, उम्र 45 साल, आदिवासी महिला खाद के लिए 2 दिन से कतार में लगी थी। इस कड़कड़ाती ठंड में 2 दिन से वो इंतजार कर रही थी अपनी बारी का कि मेरी बारी आएगी और मुझे खाद की बोरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की खबर है कि वो महिला उस कड़कड़ाती ठंड में खाद का इंतजार करते हुए मौत के घाट उतर गई। वो बची ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं रही। और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के दौरे पर होते हैं। तभी मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि साहब, आप ही का इलाका है, आदिवासी महिला की मौत हुई है खाद का इंतजार करते हुए, क्या कहिएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं अपने ड्राइवर से कि चलो चलो, यानी कि जवाब कोई होता ही नहीं है उनके पास। दोस्तों, एक बात स्पष्ट है, समझ में आती है एक बात स्पष्ट, कि जब किसी व्यक्ति का घोर अपमान हो रहा होता है तो शायद वो उस स्थिति में नहीं रहता है जिस स्थिति में हम उसे पहले देखते थे। सिंधिया जी के साथ भी यही हो रहा है। पहले सवालों से, जब कांग्रेस में थे वो, तो पहले सवालों से वो घबराते नहीं थे, कतराते नहीं थे। आज तक मैंने तो अपनी पत्रकारिता के छोटे से जीवन में नहीं देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया ने कोई सवाल पूछा हो और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हो और वो अपने ड्राइवर साहब से बोल रहे हैं कि चलो चलो वाला। लेकिन आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि उन्हीं के घर में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में ही मीडिया उनसे सवाल कर रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ड्राइवर साहब से चलो चलो का इशारा करके वहां से निकल जाते हैं। उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता है। क्या जवाब होगा? ये लचर व्यवस्था, एक 45 साल की आदिवासी महिला की कड़कड़ाती ठंड में इंतजार करते हुए मौत हो जाती है खाद के लिए, तो सोचिए क्या जवाब देगा कोई नेता। ये तो शर्म की बात है सरकार के लिए, वहां के प्रशासन के लिए भी। प्रशासनिक अमला बाद में पहुंचा, वहां देख रेख की, तमाम सारी चीजें हुई। हुआ क्या? हुआ यही कि एक आदिवासी महिला की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? अब सवाल का जवाब ढूंढिए, ढूंढते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसान खाद के लिए कितना ज्यादा परेशान है, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से खबरें दिखाती है, हम नहीं बोल रहे हैं। और अब तो इस सवाल से भागने लगे हैं महाराज जी भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी। दोस्तों, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक जेन्युइन सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपके क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है,
उस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। कांग्रेस में जब वो थे, क्योंकि एक तरीके से तिरस्कार भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में उनका, इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। पहले उड्डयन मंत्री थे, अब फिर मंत्री का पद भी थोड़ा सा निचला स्तर का दे दिया गया। उसके बाद में जब रामनिवास रावत चुनाव हारे तो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, इवन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन पर पूरा उड़ेल दिया हार का जिम्मा कि हमने तो सिंधिया साहब से बोला था कि आप जाइए रामनिवास रावत के उसमें चुनाव प्रचार में, वो गए नहीं। फिर सिंधिया साहब से पूछा कि आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि मुझे बुलाते तो मैं जाता, मुझे बुलाया ही नहीं। इस तरीके की घटनाक्रम वहीं से वो शुरू हो जाती है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये अपमान का घूंट यहाँ पर पी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में रहकर, क्योंकि वो तो बड़े खुददार आदमी हैं। उन्होंने तो अपनी खुददारी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिस कांग्रेस ने उनको इतना सम्मान दिया था, उस कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। जाने की वजह क्या थी भैया? आत्मसम्मान। हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, सीधी बात यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का यही कहना था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में उनको इतना अपमान सहना पड़ रहा है, इतना अपमानित होना पड़ रहा है। अभी रेल का उद्घाटन करने आए थे बीच में, तो रेल के उद्घाटन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के नारे नहीं लगे, वहां भारत सिंह कुशवाहा बैठे हुए थे सांसद, उनके नाम के नारे लगे। तो ये छोटी छोटी घटना दिखाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में भी काफी खटपट चल रही है। कौन बड़ा नेता, किसका वर्चस्व ज्यादा ग्वालियर चंबल विभाग में, इसकी काफी चर्चा होती है। और गुना क्षेत्र में सिंधिया साहब आए थे और मीडिया के सवाल का जवाब दिए बगैर वो वहां से चले गए। ये बड़ी हैरानी की बात मुझे तो लगी, आप लोगों को लगे या ना लगे भैया, हम तो जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, कवर करते हैं और देखते हैं कि सिंधिया जैसे शेरदिल आदमी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा महान व्यक्ति, जिसके पास कोई शब्दों की कमी नहीं है, जो मीडिया के कैमरों से आज तक घबराया नहीं है, वो अपने ही घर में खड़े होकर, अपने ही घर में एक वीडियो वायरल हो रहा आदिवासी महिला की मौत का, उसका जवाब नहीं दे पाया वो व्यक्ति। तो सोचिए कि किस तरीके की हालत है सिंधिया साहब की। और सिंधिया साहब को विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए इस बात पर कि ये स्थिति बन क्यों रही है, और ये स्थिति बन रही है तो फिर हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो ना मीडिया के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, ना उनको पार्टी इतना सम्मान दे पा रही है, फिर भी वो पार्टी में रुके हुए हैं। खैर, अपनी अपनी पॉलिसी है, वो उनका काम है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिंधिया साहब का ये छोटा सा क्लिप देखकर, छोटा सा वीडियो देखकर थोड़ा सा दिल तो दुखा था मेरा भी कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा आदमी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी ही दुख की बात है। और किसानों के मुद्दे पर 45 वर्षीय आदिवासी महिला वहाँ पर खड़ी और उसकी मौत हो जाती है लाइन में लग लग कर, तो ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसी सरकार है? ये कैसे सरकार के मंत्री हैं जो एक आदिवासी महिला की मौत पर बोलने से रुक गए, जवाब नहीं दे पाए? वाह भाई, सरकार गजब ही है, लेकिन चल रही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।